नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद अंगद में आपका स्वागत है। अभी तक हमने पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट ये 3 पार्ट सीखे हैं और इसकी एक छोटी सी प्रैक्टिस मैंने आपको दी थी करने के लिए। इवन मैंने ऑन रिकॉर्डिंग आपको ट्रांसलेट करके बताया भी था। सो होप करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, आपने प्रैक्टिस भी की होगी। अगला पार्ट जो हम अभी सीखने वाले हैं जो है हमारा वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस। और देखिए इसमें मैंने आपको यहाँ पर बताया है पहचान इसकी रहा है, रही है, रहे हैं, और ही शी इट या जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ एक्शन की फोर्थ फॉर्म हमेशा आती है। हेल्पिंग वर्ब हमारा इज़ होता है, आई के साथ हमेशा एम और प्लूरल के साथ हमेशा आर और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ होती है। सो ये बस आपके रिवीजन के लिए है कि आप बोले ना। अभी 1, 2, 3 और फोर्थ जो है प्रेजेंट, ये प्रेजेंट और उसका कंटिन्यूस ये आज हम करने वाले हैं। सो अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइए ताकि मैं और क्लियरली आपको एक्सप्लेन कर सकूं। सो आइए मैं आपको कुछ ग्रामर स्ट्रक्चर और एग्जांपल्स के साथ समझाने की कोशिश करूंगा और प्लीज़ समझने की कोशिश करिएगा। जहाँ भी आपको ना समझ में आए कमेंट में बता सकते हैं ताकि मैं उसे एक्सप्लेन कर सकूं अगली वीडियोस में। सो प्रेजेंट कंटिन्यूस होता क्या है? सबसे ज़्यादा समझने वाली बात यह है, प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है बोलते वक्त जो भी काम चल रहा होगा। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो ये बोलने का काम जो चल रहा है वो कंटिन्यू हो रहा है, मतलब लगातार चल रहा है, जारी है और इस समय वो अभी एक्शन में है। तो अगर मैं बोलूँ वह खेल रहा है तो इंडिकेट करता है ना, ये चीज़ हमें शो करती है कि अभी वो समय प्ले कर रहा है, मतलब खेल रहा है। तो जो भी काम बोलते समय चल रहा होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। जैसे अभी आप वीडियोस देख रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आप मेरी बात सुन रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें जो अभी कंटिन्यू चल रही हैं, ऐसा हो रहा है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है। सो आइए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू और सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट्स के थ्रू आपको बताऊंगा। ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और इसकी पहचान प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान देखिए, पहचान तभी हमें ज़रूरत पड़ती है जब आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। बोलते समय बिल्कुल नहीं पड़ती है, बट फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहचान लास्ट के वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूँ, इस तरह के सेंटेंसेस के अंत में जो वाक्य होता है उसके अंत में इस तरह के शब्द आएंगे, इस तरह के वर्ड आएंगे। तो जैसे मैंने बोला मैं अभी बोल रहा हूँ, ये देखिए रहा हूँ, इस तरह का सेंटेंस के अंत में, एकदम वाक्य के अंत में आएगा और इससे हम पहचानते हैं कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है। सो दूसरी चीज़ जो हमें समझनी है वो सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा स्ट्रक्चर बनता है वो भी ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं उसे भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है वो होता है ही, शी, इट, रवि, समवन, या कोई एक नाम आप जैसे यहाँ मैंने बोला, या एक कोई जैसे मैंने बोला अ चाइल्ड, ठीक है। तो ऐसे सब्जेक्ट जिनको देखकर या सुनकर ऐसा लगता हो कि वो सिंगल है, मतलब अकेला है। जैसे मैंने ही बोला, वह, शी, वह, इट, रवि एक है, समवन कोई एक व्यक्ति, और चाइल्ड एक व्यक्ति, ठीक है, एक बच्चा। तो इन चीज़ों को इन सब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। और इनके साथ जो नियम लगता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाने का, इन दोनों के साथ, मतलब पॉजिटिव भी बनाएंगे तब भी, नेगेटिव भी आप बनाएंगे तब भी, इसमें हमेशा इज़ आता है, इज़। ठीक है, इज़। और इज़ के साथ प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है, देखिए मैं आपको लिख दे रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। ये सारे फॉर्म्स होते हैं एक्शन, किसी भी एक्शन के इतने फॉर्म हो सकते हैं। इसको मैंने बोला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म,
वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। इट जस्ट फॉर जब हम एस और एस लगा देते हैं तो हम मानते हैं कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है, इन्हें समझने के लिए। जैसे इसको हमने नाम दिया है, गो में आईएनजी लगाया तो फोर्थ फॉर्म हो गई, ऐसे इसका फिफ्थ फॉर्म बना दिया। मैं गो में एस और एस लगाया तो फिफ्थ फॉर्म बना दिया। सो यहाँ पर देखिए लिखा है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो यहाँ पर मैं हिंट लिख दे रहा हूँ, V1 प्लस आईएनजी फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में देखिए, गो में जब आईएनजी लग गया तो वो फोर्थ फॉर्म बन गई और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यही सेम चीज़ हमारा बनता है नेगेटिव में, बस हम यहाँ इज के साथ नॉट लिखेंगे प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब भी कोई एक सब्जेक्ट होगा, जैसे मैंने बोला वह, ठीक है, इट रवि कोई नाम है, समवन एक बच्चा, तो जब भी कोई एक सब्जेक्ट बोलेंगे हम उन सब के साथ हमेशा इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी वर्ब की आईएनजी फॉर्म मतलब फोर्थ फॉर्म यूज होती है। आइए प्लूरल का देखते हैं। अभी ये सिंगुलर का स्ट्रक्चर था कि सिंगुलर को हम कैसे बनाते हैं। प्लूरल के लिए भी सेम ऐसे ही नियम होता है, बस उसमें हम प्लूरल सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ वी मतलब हम होता है, यू माना जाता है प्लूरल, दे मतलब वे आप या तुम, और अगर मैं बोल दूँ रवि और राम, रवि एंड राम, दो हो गए प्लूरल हो गए, एक से ज़्यादा हो गया। इसके अलावा चाइल्ड को हम बोल सकते हैं चिल्ड्रन, एक से ज़्यादा बच्चे चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है। पीपल एक होता है पर्सन, जैसे यहाँ अगर मैं लिख दूँ पर्सन तो एक है, और पीपल उसका प्लूरल होता है, ठीक है। तो ये सारे हो गए प्लूरल। अब अगर हम इनको ट्रांसलेट करते हैं, अगर हम इनको बनाते हैं तो इनके लिए जो स्ट्रक्चर बनता है वो ये होता है। सब्जेक्ट देखिए यहाँ ही और शी के साथ इज़ आ रहा है और या इज़ नॉट आ रहा है, बट यहाँ पर क्या आएगा, ही या शी के साथ नहीं, जो भी प्लूरल सब्जेक्ट होंगे इनके साथ आता है आर, ठीक है। यहाँ आएगा आर, नॉट, नेगेटिव हो गया। अब हम इनमें जो वर्ब यूज़ करेंगे अगेन एक ही नियम है, तो कि कंटिन्यूअस है, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसे हमने यहाँ पर अभी सीखा वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी लगा देते हैं तो ये फोर्थ फॉर्म बन जाती है, और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो जब भी वी यू दे रवि एंड राम चिल्ड्रन पीपल, कुछ भी इस तरह का कोई भी सेंटेंस आपके सामने हो जहां आपको लग रहा हो कि प्लूरल सब्जेक्ट है, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट है, तो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमेशा प्लूरल की कैटेगरी में रखकर बनाते हैं। सो ये इजी है, इसमें लोग जनरली मिस्टेक्स नहीं करते हैं, बट येस अगर कन्फ्यूजन है, डाउट है तो करेंगे आप। जैसे समवन, ये ऐसा सब्जेक्ट है जो इंडिकेट करता है कि है तो एक बट साउंड करता है एक से ज़्यादा, सम मतलब कुछ होता है, बट इसका मतलब समवन कोई एक, ठीक है। अब अगला है जो लास्ट है वो केवल आई के साथ होता है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ नहीं होता है। तो आई के साथ हमेशा एम का यूज़ होता है, एम प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और एम अगर नेगेटिव में है तो एम नॉट हो जाएगा और वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो ये केवल आई के साथ होता है, आई एम नॉट, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, इस तरह से हम सेंटेंस को बनाते हैं। और आई बिल्कुल नहीं होता, इट्स आई। मैं आपको एक बार दोबारा बता दूँ, ये आई मीन्स आँख होता है, तो आई बिल्कुल आप नहीं बोलेंगे, आई इज़ रॉन्ग, इसका प्रोनाउंसिएशन गलत होता है, आई नहीं होता है, इट्स आई, हमेशा इसको आई बोलिए। अगर आप आई अभी तक बोल रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत है, बट प्रोनाउंस नहीं किया जाता है आई को आई, मतलब ये जो आई लिखा होता है ABCDEFGHI, उसको आई की जगह आई बोलिए, वो ज़्यादा साउंड करेगा अच्छा आपके लिए, और जब भी आप कहीं बोलेंगे तो आपको लगेगा यू आर स्पीकिंग द राइट वन, ठीक है। तो ये तो हो गए इसके स्ट्रक्चर कि सिंगुलर के साथ आप क्या बनाते हैं, प्लूरल के साथ आप क्या बनाते हैं, और आई के साथ। तो सिंगुलर के साथ ही शी इट जो सिंगुलर होगा इज के साथ बनेगा, वी यू दे आर प्लूरल के साथ आर आता है, और आई के साथ हमेशा एम आता है, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म सब में आती है, ठीक है।
सो इसका एक क्लीन स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर लिख रखा है, मैं आपको शो कर देता हूँ एक बार, और फिर हम कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। ज़्यादा नहीं करूँगा बट यस कुछ प्रैक्टिस हम ज़रूर करेंगे। सो आप देख सकते हैं ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यहाँ पर मैंने साफ साफ लिख रखा है ताकि आप इसे समझ पाएँ। ठीक है, आप इस तरह से इसको, अगर आपके पास शीट हो, पेपर हो, तो आप इस तरह से इसको जॉट डाउन कर सकते हैं। आप अपनी नोटबुक में या कहीं भी अगर आप नोट्स बना रहे हो तो वहाँ पर भी लिख सकते हैं। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शंस के लिए होता है जो बोलते समय चल रहा हो या हो रहा हो। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, तो मुझे नहीं लगता इसको बार बार एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, बस आपको दिखाने के लिए मैंने आपको ओपन किया है। देखिए, ही शीट इन सब के साथ इज़ और V4 वर्ब की ING फॉर्म, सेम स्ट्रक्चर, सब कुछ एक ही जैसा मैंने लिखा है, कुछ अलग नहीं लिखा है कि आपको और परेशानी हो समझने में। तो ऊपर सिंगुलर है, बीच में प्लूरल है और लास्ट में आई के साथ हमेशा एम प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब आइए कुछ सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं ताकि आपका ये डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। तो मैंने कोई सेंटेंस लिख नहीं रखा है ताकि मैं आपको ऑन पेपर यहीं पर ही दिखा सकूं। तो आइए कुछ सेंटेंसेस मैं आपको करके दिखा देता हूं ताकि आप कोशिश करिए और ख़ुद भी ट्रांसलेट करने की कोशिश करके उन्हें बढ़िया से आप ट्रांसलेट कर पाइए। तो जैसे मैंने लिखा, वह इंग्लिश सीख रहा है। अब वह से देखिए, वह पता चल गया हमें, ये एक सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, मतलब सिंगुलर है। अब सिंगुलर को हम कैसे बनाते हैं, ही, और ही के साथ अभी हमने स्ट्रक्चर नेम में सीखा था कि इज़ आता है। सो हम यहाँ बनाएंगे ही इज़। सीखने की इंग्लिश होती है लर्न, LEARN, इंग्लिश। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ही इज़ लगाया और इसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाइए, ये लर्न है और इसमें ING लगा दीजिए। ठीक है, सो ही इज़ लर्निंग, क्या सीख रहा है, ऑब्जेक्ट इंग्लिश। ठीक है, ये वह के साथ हो गया। अब अगर मैं बोलूँ वे सीख रहे हैं, वे इंग्लिश सीख रहे हैं, तो वे की इंग्लिश होती है दे। यहाँ पर मैं लिखूँगा दे, और दे के साथ हमेशा आता है प्लूरल, तो हम इसमें क्या करेंगे, आर लिखेंगे। यहाँ फिर से आर प्लस ING वाला फॉर्म आएगा, V4। दे आर लर्निंग, क्या सीख रहे हैं, इंग्लिश। और अगर मैं बोलूँ मैं सीख रहा हूँ, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, इसको मैं बोलूँगा आई एम लर्निंग इंग्लिश। राइट एवरीबॉडी। सो आपको इस तरह से सेंटेंसेस बनाने हैं। ये मैंने बस एक सिंगुलर का, एक प्लूरल का और एक आई के साथ एम का, ये 3 यूज़ केवल बताए हैं। ठीक है, और हैं ही इतने इसमें। सो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप प्लीज़ सेंटेंसेस को इस तरह से ट्रांसलेट करिए, क्योंकि अगर हमें ट्रांसलेशन थोड़ा सा भी आ गया, बोलना इजी हो जाता है। ये ट्रांसलेशन मैं आपको इसीलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि एक बार हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट आ गया, समझ में आ गया कि कहाँ कौन सी चीज़ यूज़ होती है, तो हम आसानी से इंग्लिश को समझ कर बोल पाएंगे। हमें मतलब ऐसे नहीं रटना होता है। ठीक है, रटने वाली चीज़ अलग होती है, तो ये समझने वाली चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करिए, ताकि आप उन लोगों तक भी वीडियोस पहुंचा सकें जिनको आप जानते हो और उन्हें इंग्लिश सीखने की ज़रूरत लग रही हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।